वहीं झारखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है आज, जहां पर दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। झारखंड को लेकर नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। तो 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। वहीं दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को है। 43 सीटों पर वोटिंग होगी। तो झारखंड को लेकर गठबंधन जो हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए गठबंधन की, रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मौजूदा सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। वहीं 2 चरणों में झारखंड में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लगातार दल बदल का दौर भी झारखंड में देखा जा रहा है। तो चुनावों को लेकर पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बनाती हुई भी नजर आ रही हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, झारखंड में सियासी माहौल किस तरह का देखा जा रहा है? दूसरी तरफ नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। दोनों गठबंधन की तरफ से, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए गठबंधन की, क्या रणनीति देख रहे हैं आप? देखिए, नामांकन को लेकर के अगर देखा जाए तो एनडीए को थोड़ी राहत है, क्योंकि बीजेपी के कई बागी जो हैं वो धीरे धीरे मानते जा रहे हैं। रांची विधानसभा से भी संदीप वर्मा मान गए। इसी तरह अन्य जगहों पर भी 2-4 लोग हैं, जैसे कांके विधानसभा है, उसमें जीतू चरण राम मान गए और खुद हिमंता बिस्व शर्मा के प्रयास से ये लोग माने हैं। तो ऐसे हालात में एनडीए काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक इस मामले में कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धनवार सीट जो है, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार जो कि बाबूलाल जी का काफ़ी करीबी थे और आज भी करीबी हैं, क्योंकि नामांकन के दिन उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया है। तो उनकी स्थिति जो है वो वहाँ के मुकाबले को बहुत ही खास करके देखा जाए तो धनवार के मुकाबले को बाबूलाल मरांडी के लिए परेशानी भरा हुआ बना रही है। रविंद्र राय जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और वो भी रूठे हुए थे इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से धनवार से उनका नामांकन वापस हो जाए, क्योंकि उनके रहने से कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी होगी। उधर इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो सिद्धू कान्हू के जो वंशज हैं, उन्होंने जो प्रस्तावक बने थे हेमंत सोरेन के, वो बीजेपी ज्वाइन कर, पहले बीजेपी के नेताओं से मिले और बाद में उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की परेशानी बरहेट में बढ़ा रही है, जहां की हेमंत सोरेन खुद चुनाव के मैदान में हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू की कसमें खाते हैं। ऐसे हालात में जिनकी कसम खा करके वो वोट मांगते हैं, उन्हीं के वंशज जब उनके खिलाफ जब चुनाव लड़ेंगे, और तब लड़ेंगे जब कुछ दिन पहले ही वो प्रस्तावक उनके बन चुके हैं, तो एक मैसेज के स्तर पर बड़ा मैसेज जाएगा। ये तमाम बातें चल रही है। इसी बीच में चुनावी दौर में ईडी की जो एंट्री है उसने भी काफ़ी परेशान किया हुआ है, खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों को। जेएमएम कई अधिकारियों के यहाँ, कल उत्पाद विभाग के कई अधिकारियों के यहाँ लगातार जो ईडी की रेड पड़ी है, उसमें विनय चौबे जो कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके करीबी अधिकारी थे, उनके नज़दीक पोस्टेड थे, उनके यहाँ छापा पड़ा है। उसके बाद उत्पाद विभाग के अन्य अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ा है। छत्तीसगढ़ वाला शराब घोटाला जो है, उस मामले में छापा पड़ा है। जब चुनाव की घोषणा हुई थी उससे एक दिन पहले भी मिथिलेश ठाकुर के यहाँ ईडी का छापा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर ईडी की छापेमारी भी लगातार जारी है झारखंड में। मधुकर, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नामांकन कर दिया गया है, लेकिन जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही भीतरघात की खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी। झारखंड से दल बदल का दौर भी लगातार जारी है। कितना डैमेज इससे पार्टियों को हो रहा है, साथ ही दूसरी तरफ कैसे डैमेज कंट्रोल कर रही हैं ये पार्टियां? देखिए स्वाति, जो पहले भी जो मैंने बताया कि एनडीए गठबंधन
या यूं कहें कि बीजेपी में बागियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे उस संख्या को कम किया जा रहा है। क्योंकि रांची में कई लोग हैं जो अभी भी बागी हैं, जैसे मुंचुन राय मजबूत हैं। खास करके रांची विधानसभा में वर्षों से जो सीपी सिंह विधायक हैं, इस बार उनके टिकट कटने की भी बात चल रही थी। उनके लिए उस इलाके में मुंचुन राय बहुत खतरनाक है, जो इलाका उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। तो ऐसे हालात में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बागियों से निजात पा लिया गया है, लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है। और कल भी हिमंता जी ने कहा है कि जो राजनीतिक और रणनीतिक पैंतरा होता है, राजनीतिक वो भी लगातार जो चुनावी वो चल रहा है। कल भी हिमंता जी ने कहा है कि जिस दिन सरकार बनेगी, बिल्कुल देखिए, रणनीतियां मधुकर बनाती हुई पार्टियां गठबंधन यहां पर नजर आ रही है, ताकि बागी जो है उन्हें वापस लाया जाए पार्टी में और उनके जो मन मुताबिक चीजें हैं उसे करने की कोशिश की जाए। रूठों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है झारखंड में। बहुत शुक्रिया आपका मधुकर तमाम जानकारियों के लिए।